दे नादान तेरी। और कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे, यो सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। हो जन्म जती, सुन जन्म जती साधु ना फंसते सुंदरा दे दलदल में। मैं साधु का और साधु का विश्वास करूं न रे गहरे गहरे जल में हो। साधु का विश्वास करूं न गहरे गहरे जल में। 100 कोस वीर से अभी आप कह रही थी कि करके तपस्या उद्यालक मुनि घल्या वीर के गढ़ में। जी गुरुजी उद्यालक मुनि के लिए बताते कि 88,000 वर्ष तप किया, उसके बाद में फिर भी गृहस्थ को अपनाया। लेकिन मेरी बात सुनिए राजकुमारी जी, कहिए। हर इंसान की भावना एक सी नहीं हुआ करती। मेरा मन है कि मैं गृहस्थ को ना अपनाऊं, उससे अलग रहूं, तो इसलिए जन्म जति साधु हूं, मैं गृहस्थ को नहीं अपना पाऊंगा। लेकिन साधु आप कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके उसके साथ में अपना ब्याह करवा लीजिए। नहीं नहीं, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपके साथ करूंगी, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े पुरुष भी इस स्त्री से बच नहीं पाए, तो आप तो मेरा निवेदन है कोई बढ़िया सा राजकुमार बढ़िया सा ही है। पाटना हीर में या बीबी रानी में देख लो, वहीं पे अपना घर बसा लो, बढ़िया रहोगी, फायदा में रह जाओगी। नहीं, शादी करूंगी तो सिर्फ आपके साथ करनी है ना। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं। ये सुनिए, हो जन्म जति पे, हो जन्म जति पे कामदेव का ना चल धिंगताना। और काम जीवामित्र ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि करे बड़ा ग्रस्त में जाना हो। विश्वामित्र चमन ऋषि को बड़ा ग्रस्त में जाना। तू साधु के संग शादी करती, हाँ? साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती, होरी मती वीरान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावे किया साधु उम्र जवान तेरी। कसम नहा लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मैं आपसे इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं राजकुमारी जी, 2 मुट्ठी भिक्षा के लिए, 1 मुट्ठी भिक्षा के लिए इतना रासा कर रखा आपने। भिक्षा की बात नहीं है, राशि की भी कोई बात नहीं है, हम भी तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बहुत देर से। मेरा कहना यह है कि आप मुझसे दूर रहें, क्योंकि मेरे जोग को भंग करने की कोशिश ना करें। अगर आपने मेरे पास में नजदीकी बनाई, मुझे छुआ छेड़ा, तो हो सकता है मेरा जोग अधूरा रह जाए। अच्छा हाँ, छू दिया अब तो जोग अधूरा हो गया, तो शादी कर लो। ऐसे हाथ लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ करता। और के मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे मन के भाव बदल गए
कहीं ना कहीं मेरा मन सतमार्ग से विचलित हो गया। तो वही तो चाहती हूँ, विचलित कर दो। तुझे पता मेरे गुरु गोरखनाथ में कितनी शक्ति है। बिल्कुल। वहीं से बैठे बैठे तुझे भी मुझे भी भस्म कर देंगे। तो दोनों साथ ही हो जाएंगे ना, फिर भस्म भी। मुझ पर कृपा करो, मैं तो भस्म बस तन के ऊपर रमा लेता हूँ, भिक्षा मांग करके गुजारा हो जाता। गुरु का आदेश है, उसका पालन कर लेने दो। अच्छा हाँ चलिए सुनो, अपनी बात सुन ले। मेरा जोग अधूरा है, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। तू मेरे साथ शादी कर ले अब, तार फकीर वाड़ा रे। मेरे साथ शादी कर ले अब, तार फकीर वाड़ा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग के लहाना। और जौवन और जवानी के संग ठीक न लेकिन तूने एक मुट्ठी भिक्षा नहीं दी। भिक्षा नहीं, राजपाट सारा तेरा, ये शादी कर ले। अच्छा अभी का तो बिना लीड कानों में लगे हुए भी सुन गया। न्यू कह रहा जब राजपाट मिल रहा तो और क्या चाहिए। बस सही है। लेकिन राजकुमारी जी, कहिए। ना मुझे राजपाट की जरूरत, ना मुझे स्त्री की जरूरत। तू कैसे मूड पकड़ रहा भाई। ना मुझे राजपाट की जरूरत, ना मुझे घरवाली की जरूरत। क्योंकि अगर इनमें है कोई कुआरा, हाँ मुझे पता कोई दिक्कत नहीं। हाथ तो ऐसा लगा रहे कि जैसा अभी ब्याह हो रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि यहाँ पे भी कोई कुआरा है या नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए राजकुमारी जी, कहिए। इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाएगी। क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री हुआ करती हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 इंद्रियों के ऊपर इंसान का मन होता है। मन से आगे बुद्धि होती है, बुद्धि से ऊपर परमात्मा हुआ करता है। तुम केवल 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लो, यानी कि मन पे काबू पा लिया तो संसार के सारे आनंद मन से ही मिलते, घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। मैं नहीं जानती नहीं इंद्री विंद्री ने, नहीं मुझे कुछ इंद्री विंद्री इनसे लेना, शादी करनी है तेरे से, बस इतना जानती हूँ। इन बातों को जान जाओगी तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको ब्रह्म ज्ञान। जब शादी आपसे हो जाएगी, इंद्री ने सारी न जानो, एक ही बात है, मैं जानू थम। मेरी बात सुनिए, ये सारे आनंद हो, सारे आनंद अंदर हैं, क्यों बाहर फिर रही भगी हुई। और हृदय अंदर, हृदय अंदर अपना आपा भूल रही, तेरी बहम में बुद्धि ठगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। गुरु लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। गया मान राजबल इस ढंग से हुई, गया मान राजबल इस ढंग से हुई, जग में खूब पहचान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावे किया, साथ हुई उम्र जवान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावे की, साथ हुई उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे, यो सुंदरा दे नादान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावे गिरे, साथ हुई उम्र जवान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावेगी, साथ हुई उम्र जवान तेरी। धर्म बगीचे सूख गए और ये तो पाप के पेड़ हरे हो गए। और सतपुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खरे
और सतपुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खड़े हो गए। सुनिएगा पहली बात में कवि ने क्या बताया। कहीं पिता पुत्र ने मार रहा, कहीं पिता पुत्र ने मार रहा, और भाई काट दिया भाई ने, और पुत्र पिता ने मार रहा रे सरे काट्या खास लुगाई ने हो। पुत्र पिता ने मार रहा, सरे काट्या खास लुगाई ने। कहीं बहन ने भाई कत्ल करे हो, बहन ने भाई कत्ल करे, और ससुरा कर जमाई ने, फूफी ने भतीजी मरवा दी धरे टीकी कपट कमाई ने, फूफी ने भतीजी मरवाती धरती की कपट कमाई ने। कोई मार रहा निज आई ने हो, मार रहा निजे ब्राही ने। जाने कितने और मरे होंगे, हो सतपुरुषों ने झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतपुरुषों ने झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। और गया जमाना, गया जमाना बदल देख लो रे, गया जमाना बदल देख लो कैसे उल्टे ख्याली हुए, और 60 साल की बुढ़िया के वीर फिरते काले बाल हुए हो। 60 साल की बुढ़िया के भी फिर से काले बाल हुए। बुढ़ों ने मुछ करी काली, बुढ़ों ने मुछ करी काली, बालों पे खिजाम कमाल हुए, और आशिक और मासूक बने जो ये भारत माँ के लाल हुए रे। आशिक और मासूक बने ये भारत माँ के लाल हुए। और अब ये नेता मौज करे रे हो, देख अब ये नेता मौज करे वीरों ने कष्ट हरे होंगे। सतपुरुषों में झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे। सतपुरुषों में झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे। सजनों बताया कि गया जमाना बदल देख लो कैसे उल्टे ख्याल हुए, और 60 साल की बुढ़िया के भी फिरते काले बाल हुए, और बुढ़ों ने मूछ करी काली, बालों पे खिजाम कमाल हुए, और आशिक और मासूक बने जो ये भारत माँ के लाल हुए। और अब ये नेता मौज करे वीरों ने दुख भरे होंगे, और सतपुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खड़े होंगे। सजनों तीसरी बात में जो कवि ने बताया वो इन नौजवानों के बारे में बताया। सुनिएगा क्या लिखा। और छोरी तो रे, छोरी तो छोरे बन गए, दिखे छोरी तो छोरे बन गए, और छोरे बनने लगे छोरी, पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, इन्हें लड़कों की कापी कोरी, पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, लड़कों की कापी कोरी। और देश की शान बढ़ा रही लड़की रे, देश की शान बढ़ा रही लड़की, लड़कों की टोली सोरी,
और लड़की मेडल जीत रही है तो लड़के कर देख ले कोरी रे। लड़की मेडल जीत रही और लड़के करते खिले कोरी। सुनो, बात समझ में आ रही है ना? अगर बात समझ में आ रही है और बिल्कुल सच्ची भी लग रही है तो एक बात फिर भी कि आज का जो ये पीढ़ी चल रही है, आज का जो ये जमाना है, आज का जो ये युग चल रहा है कि आज के इस टाइम में लड़कियां हर किसी में कोई भी चीज उठा के देख लो, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, नाचने में, गाने में सबसे ज्यादा फर्स्ट लड़कियां आती हैं। लेकिन फिर भी आज के इस टाइम में लड़कियों की कदर नहीं है। क्यों? लड़की पैदा होने से लोग डरते हैं और लड़की पैदा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लड़की पैदा होगी। लेकिन लड़की पैदा हो जाए, जब शादी के योग हो जाती है तो उसके माँ बाप के ख्याल आने लगते हैं कि हमारे बेटी पैदा होगी और जब इसकी शादी होगी तो पता नहीं आगे का परिवार कैसा मिलेगा, आगे परिवार के रखने वाले कैसे मिलेंगे। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, बिना दहेज के बात होती नहीं और जब दहेज की बात आती है तो ये बेटियां पैदा होने से इस बात से डर लगता है। समझो, इस दुनिया में सिर्फ दो चीज सबसे ज्यादा दुखी है, वो गऊ के जाए और एक बेटी। इन दो चीजों की कदर आज के इस जमाने में बिल्कुल, इतना करने के बाद भी बेटियों की इज्जत आज के जमाने में नहीं। सुनिएगा तीसरी बात में, छोरी तो छोरे बन गए, दिख छोरी तो छोरे बन गए और छोरे बनन लगे छोरी। पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, इन्हें लड़कों की कॉपी कोरी। पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, लड़कों की कॉपी चोरी। और देश की शान बढ़ा रही लड़की रे, देश की शान बढ़ा रही लड़की, लड़कों की टोली सोरी। ये तो लड़की मेडल जीत रही और लड़के कर देख ले कोरी रे। लड़की मेडल जीत रही और लड़के करते खिले कोरी। ये तो दुनिया झंझटे ने झोरी रे, दुनिया झंझटे न झोरी। और धर्म से लोग परे हो गए, सत्पुरुषों को झूठे बताते, पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठे बताते, पापी चोर खड़े हो गए। कैसी रफ्तार चली, दिखियो कैसी रफ्तार चली। मानस ते मानस डरने लगे और भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे रे। भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। और दया धर्म का खोज रहाना जेब नोट ते भरने लगे। और सतगुरु श्री हर केश स्वर्ग मेरे जाके वो भी शरण लगे रे। सतगुरु श्री हर केश स्वर्ग में जाके वो की शरण लगे। और धर्मवीर कहे बेहतरनी से, धर्मवीर कहे बेहतरनी से, सारे लोग परे हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते, पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते, पापी चोर खड़े हो गए। धर्म बगीचे सूख गए रे, धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते, पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते, पापी चोर खड़े हो गए। हिरी मारे मते ना हो मेरे
तुरंत फाटे जा जब पड़े जा फरह के बातें में हो जबे पड़े जा फरह के बात में हो ना तेरे ना मेरे री हाथ में योते होने हारे तकदीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर मुरली वाले आ जहाँ तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए सजनो दूसरी बात के द्वारा हरनंदी अपनी सासू से कहती है कि सासू माँ आप कह तो रही हो कि मैं इन द्योरी जिठानी अगड़ पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत के आऊं लेकिन आज मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है मैं इन द्योरी जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके किसके घर लेके जाऊंगी किसके घर जाके बिठाऊंगी सजनो समय जिसका साथ देता है ना वो बड़ों बड़ों को मात देता है लेकिन आज ये समय भी उस हरनंदी और उस हरनंदी के बाप नरसी सेठ के साथ नहीं है कहते हैं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है सुनिएगा दूसरी बात में क्या कहने लगी बाप की तू आबे उतार है मत ना हो तू आपे उतारे मत ना हो किसके घर ले जाके बैठूं ढके ढोली उघार है मत ना हो ढके ढोली उहाड़े मत ना हो री बैरन धरती फाड़े मत ना मेरा लगे रजगर में तीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर को बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब बदल जाता है। आज हरनंदी के बाप के पास भात में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन किसी दिन उस हरनंदी के
बाप के पास इतना धनमाल था कि उसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी। सजनों, ये भी समय समय की बात है कि आज उस नरसी सेठ के पास अपनी बेटी का भात भरने के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता। सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनिएगा तीसरी बात में क्या कहने लगी। सासू कते घमंड न करहारी करे से हो कदे घमंड न करहारी करे से हो बडारी डूके बे सकते खा ले बड़ी बात से डरहारी करे से हो बड़ी बात से डरहारी करे से हो रीजन के बात स्या मर्यारी करे से उड़ के उड़ते फिर रे वजीर भात मेरे कौन भरेगा। हो मेरे बाबुल हुए फकीर भात मेरे कौन भरेगा। हो मेरे बाबुल हुए फकीर। सजनों, आज हरनंदी की सासू सारी कुछ बात जानती है कि आज हरनंदी के बाप के पास अपनी बेटी का भात भरने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझकर फिर भी हरनंदी को ताने मारती है कि हरनंदी जा और अपने बाप के पास भात न्योत के। सजनों, जिस आदमी के पीछे कभी नौकरों की लाइन लगी होती है, आज उस नरसी सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, तो वो अपनी बेटी का भात कहां से भरेगा। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनिएगा चौथी बात में क्या बिखरे थी बाबुल का वक्त बिगड़ गया। हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया। हो कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, मजबूरी में गुरु चंदर सुनना पड़ेगा। हो गुरु चंदर सुनना पड़ेगा। फैल कर गया रही खाली पीते लकीर भात मेरे कौन भरेगा। हो मेरे बाबुल हुए भी फकीर भात मेरे कौन भरेगा।
थारा ढंग देख लगी, हीरे भारत माँ के दिले पे चोटे। हो रे देही के मैं तंत्र रहना, देही के मैं तंत्र रहना, हो रे सब फैशन बाजी का खो, नौजवानों थारा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिले पे चोट। देही के मैं तंत्र रहना, देही के मैं तंत्र रहना, हो रे सब फैशन बाजी का खोट। नौजवानों थारा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिले पे चोट। अरे ऋषि दयानंद हो, अरे ऋषि दयानंद के बेटो थारे सर पे चोटी रही नहीं, और पेंट पहन लई गांधी रवाड़ी याद लंगोटी रही नहीं, और पीवो चाय थारे घर रनी खड़ू दूध की झोटी रही नहीं, और खाओ छोले और भटूरे रमीशी रोटी रही नहीं, खाओ छोले और भटूरे, मिस्सी रोटी रही नहीं। थारी गर्दन मोटी रही नहीं रे, गर्दन मोटी रही नहीं, और काल सूख हो नीले हो, नौजवानों भरा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिले पे चोट। हो बाबा। ये बात है उस्ताद जो बहुत अच्छे। और मेहरबानों नंबर 2 में बताया कवि ने नौजवान की तुलना की। आज के नौजवान को घर से कॉलेज जाना है, वो 20 कदम पैदल नहीं चल सकता, आधे घंटे बस का वेट कर सकता है। मेहरबानों आज का नौजवान भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान का आराधना नहीं कर सकता, लेकिन पिक्चर हॉल में जाके फिल्म देख सकता है। नंबर 2 में के कल्पना के बताया भाई, बिना सवारी एक मील पे चल चलना बस की कोहना, हर 20 किलो भी वजन आज सरे बैठाना बस की कोहना। और देखो पिक्चर फिल्म राम का गुण गाना बस की कोहना। अरे कई बोतल पी जाओ थारे की खाना बस की कोहना। कई बोतल पी जाओ तारे, की खाना बस की कोन्या। माँ बाप नवाना तो बस की कोना, माँ बाप नवाना तो बस की कोना। ओए बहू के दूध पे पी को, नौजवानों थारा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिले पे चोट। देही के मतन रहना, देही के मतन रहना, ओ सब सटबाजी का खोट, नौजवानों थारा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिले पे चोट। ये बात है उस्ताद बहुत अच्छे। ये बात ये बात है भाई बहुत अच्छे। और मेहरबानों नंबर 3 में एक नौजवान की तुलना कवि ने 60 साल के वृद्ध व्यक्ति से की। एक नौजवान को और 60 साल के वृद्ध व्यक्ति को अगर अखाड़े में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पीछे नौजवान हटेगा, ना कि वो बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 3 में किस तरह से आज के इंसान की नौजवान की हालत क्या हो रही है ये बता।
अरे थारे ते बूढ़े आछे जो शेर की तरिया ललकारे और चाहे देखो अजमा के ये तमशे पहला ना हारे और कैसे पहने खिले दे ही पर बिल्कुल माँ से नहीं था रे और बन के दारू रबड़ कह दारू बाज नंग माँ बापा की इज्जत तारे ओ बन के दारू बाज नंग माँ बापा की इज्जत तारे और वीर बेचारी शर्मावे रे वीर बेचारी शर्मावे पहलवान रया मोटा लोट नौजवानों तारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट ये बात है भाई मेहरबान अंतिम और लास्ट बात में कवि ने बताया मानते हैं समाज में इज्जत तो मिलती है लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है। नंबर 4 में गुरुजी ने क्या बताया अरे दुनिया में इज्जत मिलती दुनिया में इज्जत मिलती माँ नस के उच्च कार्यों की और स्त्री के नियत पुरुष से हुई हनु मान से प्रणधारियों की और बीरमपाल जैसे मर्द बने जो सेवा कर नारियों की और कह खटाना रामेश्वरियो भारत भूमि आर्यों की के घटाना रामेश्वरियों भारत भूमि आर्यों की और थिए ब्रह्मचारियों की रे थिए ब्रह्मचारियों की जहाँ बंदा करते मर्द लंगोट नौजवानों तारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट और देही के मतंतर आना देही के मतंतर आना और सब पैसन पार्टी का खोट नौजवानों तारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट बहुत बहुत धन्यवाद। तेश्वर महाराज तेरी सोनोटेक कंपनी वालों से भी मेरा अनुरोध है निवेदन है बाबा के इस भजन को बिल्कुल अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके रखना और रागनी कोई रहे या ना रहे लेकिन बाबा का ये भजन सबसे पहले दिख रहना चाहिए। पाटन अहीर का नाम बाबा के नाम के साथ में आएगा। हे ठाडेश्वर महाराज तेरी है जग में कला सवाई अरे तेरे चरणों में शीस झुकाने दुनिया दर पे आई हो तेरे चरणों में शीस झुकाने दुनिया दर पे आई ठाडेश्वर महाराज तेरी है ठाडेश्वर महाराज तेरी है जग में कला सवाई हो तेरे चरणों में शीस झुकाने दुनिया दर पे आई हो तेरे चरणों में शीस झुकाने दुनिया दर पे आई रहो बेंजू ताली बजाते हुए भजन को गाएंगे। इधर से भी आपकी तरफ से भी ताली बाबा के नाम। तेरे जैसा संत निराला तेरे जैसा संत निराला ना देखण में आया अरे आकर के पाटन में बाबा धरती बीच समाया आकर के पाटन में बाबा धरती बीच समाया जिसने बाबा तुझे मनाया जिसने बाबा तुझे मनाया करती मन की चाही अरे तेरे चरणों में शीश झुकाने
तेरे द्वार पे जो भी दुखिया अर्जी लेके आते, अरे तेरे धूणे की लगे भभूति कष्ट दूर हो जाते हो। तेरे धूणे की लगे भभूति कष्ट दूर हो जाते। तेरे दर प्रसाद चढ़ाते, तेरे दर प्रसाद चढ़ाते पुत्र पिता और माई, ओ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई हो। तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई हो। दोनों हाथ उठा करके ताली बाबा के नाम की, कैमरा भी घुमाते रहे भाई, दोनों हाथ उठा करके जय हो बाबा की। जय हो। पाटन अहीर में बाबा जी तेरी, पाटन अहीर में बाबा जी तेरी सच्ची भक्ति जागी। हाँ 100 वर्षों से पूजन करती कई कई पीढ़ी आगी हो। 100 वर्षों से पूजन करती तेरी पीढ़ी आगी। तेरी कृपा से ठाडेश्वर जी, तेरी कृपा से ठाडेश्वर जी मिल जा सत की राही। ओ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई हो। तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई हो। क्या बात है ले जा भाई। बाबा को कौन कौन मानते हैं, कौन कौन बाबा से प्यार करते हैं, बाबा की भक्ति में कौन कौन आस्था रखते हैं, हाथ ऊपर कर दें भाई। कैमरा भी आप घुमा करके रखना। जो जो बाबा को मानते हैं, जो जो बाबा से प्यार करते हैं, जो बाबा में आस्था रखते हैं, दोनों हाथ सीधे ऊपर खड़े कर दें और ताली बजाते हुए मेरे साथ में भजन को गाएंगे। एक बार पहले म्यूजिक के साथ में ताली कैसे बजा। जय बाबा की। जनों को, बाबा जी इन भगत जनों को लागे जीते प्यारा। हाँ ठाडेश्वर महाराज का भक्तों मिल बोलो जयकारा हो। ठाडेश्वर महाराज का भक्तों मिल बोलो जयकारा। जयवीर भाटी के ऊपर, हाँ जयवीर भाटी के ऊपर तने आखिर पावर साई। हाँ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई हो। तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई। ओ ठाडेश्वर महाराज तेरी है, ठाडेश्वर महाराज तेरी है जग में कला सवाई। ओ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई। ओ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई। ओ तेरे चरणों में शीश झुकाने दुनिया दर पे आई। हो
जग में मान घटाना ठीक नहीं। उस बेटा का के सहना, यानी कि उस बेटा का के फायदा, घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहना जो आब पिता की खोती हो। उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। और उस स्त्रिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो। क्यों? क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर ये सातों लाइन समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और दूसरी कली के माध्यम मतलब पढ़ा तो यारी भी बताएंगे, रिश्तेदारी भी कई कई पीढ़ी पुरानी निकालेंगे। और मतलब निकला तो फिर यारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म, उन्हें कोई परवाह नहीं। तीसरी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बोला? वो सरदार मरे सड़के, हो सरदार मरे सड़के, जो मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे विश्वास ठिकाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अरे मान घटाना ठीक नहीं। क्या बात है भाई? इंसान को चार जगह बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में। और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने सर्व समाज को दिशा देने का कार्य किया है। लेकिन एक सच्चाई कही गई है, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है भाई साहब। ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हो, इंसान ब्रह्म ज्ञान रखता हो और उसके बाद में थोड़ी सी चूक करे, गलती करे, तो उसके लिए कड़वी लाइन, सच्चाई की लाइन कही गई है। क्योंकि ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम कोई भी कार्य करें, मकान भी बनाएंगे, नींव रखेंगे तो पहले पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे। जब घर में रहना शुरू होगा, घर में कोई बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी रखवाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी ब्याह शादी का मुहूर्त निकालते हैं। शादी के पवित्र बंधन में जब तक अग्नि के सामने पंडित जी मंत्रों का जाप नहीं करते, वो रस्म भी पूरी नहीं होती। जीने से लेकर मरने तक, मरने के 13 दिन बाद में पंडित जी कहता है मैंने ठीक ठाक पहुंचा दिया है, अब किसी को परेशान नहीं करेगा। पंडित जी ताली नहीं बजाई, लाइन बुरी लगी है, बाद में बजाइए, पर कोई बात नहीं, जब ध्यान ना दिया होगा कोई बात नहीं। सही कहा है मैंने, ठीक कहा जी। अरे धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में, छत्री हो के रण से भागे जग में। मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। हाँ, ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। जी गुरुदेव, तेरे शरीर को कुएं से बाहर निकाल दिया गया है, जो का तो जोड़ दिया गया है। आप अपने वतन के लिए चले जाइए। लेकिन गुरुदेव, मैं उस वतन के लिए हरगिज नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे यह जीवन अब आपकी देन है। मैं अपने इस जीवन को आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूं। बेटे, तुम्हें शायद मालूम नहीं
कि ये संतों का बहाना, ये संतों की पगडंडी कितनी कठिन है, इस पर चलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन गुरुदेव कितनी भी कठिनाई हो मैं सबको सहन करने के लिए तैयार हूं। मेरा एक निवेदन है आपसे, मुझे आप अपना शिष्य बना करके अपनी शरण में ले लो। कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुनिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना ना चाहिए हो। बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। मैं बेदर्दी बेरहम कहूं ना, ओ बेदर्दी बेरहम कहूं ना, कुटुंब कबीला ना चाहिए हो। जिस घर में पूर्ण सापूत उड़े, ऊट मट्टी लाना चाहिए, ऊट मट्टी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए हो। बच्चा पूर्ण मले घर अपने, माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। क्या बात है भाई। ये हो कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे हो, साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे हो, खिलाफ लिखे। ये करामात हो, ये करामात हो साधु में, जो खतावार ने भी बाप लिखे, खतावार ने भी बाप लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति लाना चाहिए हो। साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीलाना चाहिए, सुबह नसीलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए हो। बच्चा पूर्ण मले घर अपने, माँ बाप का हिलाना चाहिए, माँ बाप का हिलाना चाहिए। क्या बात है? क्या बात है भाई। हो मानस खानी डायन बड़गी, न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। उसका भी सुबह बदल गया होगा, तड़के जो बन का पानी, तड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को न्या जानी, को न्या जानी। संत बुरा ना मान्या करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। हो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला
लीलाना चाहिए। क्या बात है भाई? ओहो। लेकिन गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके मैं वापस सियालकोट के लिए चला भी जाऊं, तो वे मेरी मौसी, वो पापन जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया, मेरे शरीर को कटवाया, वो आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद होगी। इसलिए मैं उन महलों के अंदर बिल्कुल जाना नहीं चाहता। आपसे अर्ज है मेरी, आपसे निवेदन है मेरा कि आप मुझे अपना शिष्य बना करके अपनी शरण में रखें। बेटे पूर्णमल, ये समय वो मरहम हुआ करता है, ये समय वो मरहम है जो हर घाव को भर दिया करता है। वह समय और था जब तेरी मौसी ने तेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन आज उसका भी स्वभाव बदल गया होगा। उसके दिमाग में वो बातें नहीं रही होंगी जो उस समय थी। तुम अपने वतन के लिए चले जाइए। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जिस तरह से एक फूल को तोड़ करके डाल से अलग कर दिया जाए, दोबारा से डाल में नहीं लग सकता, वो फिर नहीं खिल सकता दोबारा। ये समझ लीजिए कि मेरे पिता ने भी मुझको उन महलों के अंदर से इसी तरह से अपने आप से जुदा कर दिया है। पूर्णमल, यदि गुरु की और उस सच्चे परमात्मा की कृपा हो तो हर काम दोबारा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सुनिए मेरी बात को। उस परमात्मा की शक्ति बहुत बड़ी हुआ करती है। हो कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, हो फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरे लगे, हो मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की टेर लगे, मेरे नाम की टेर लगे। हो कह रघुनाथ गाने की खातर, कह रघुनाथ गाने की खातर कच्चा चेला ना चाहिए। हो गाना हो लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो चापूर मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। करी लिखाई रे, और पंख की कलम बनाई जिसने करी लिखाई रे। बोर पंख की कलम बनाई जिस तय करी लिखाई रे। और पंख आखिरी कब होवे दर्शन तेरा। कब की बैठी बाट देख रही कब होवे दर्शन तेरा। सेवा में क्या कमी रही तू बता खोट क्या है मेरा। सेवा में क्या कमी रही तू बता खोट क्या है मेरा। सेवा में क्या कमी रही तू बता खोट क्या है मेरा। सेवा में क्या कमी रही तू बता खोट क्या है मेरा। ए
दिखाइए बाबा जी। चंपा चमेली के फूलों ते तेरा आसन सजा दिया। चंपा चमेली के फूलों से तेरा आसन सजा दिया। चंपा चमेली के फूलों ते तेरा आसन सजा दिया। चंपा चमेली के फूलों से तेरा आसन सजा दिया। माखन मिश्री घोड़े के बाबा तेरा भोगिया लगा दिया। माखन मिश्री घोड़ के बाबा तेरा भोगिया लगा दिया। माखन मिश्री घोड़े के बाबा तेरा भोगिया लगा दिया। माखन मिश्री घोड़ के बाबा तेरा भोगिया लगा दिया। अभी तलक ना आया रे मेरी खता बताइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। राधे को भी तू ही बता अब क्या क्या यतन बनाऊं मैं। राधे को भी तू ही बता अब क्या क्या यतन बनाऊं मैं। लक्ष्मण भगत पे भीड़ पड़ी क्यों भारी दुखड़ा पाऊं मैं। लक्ष्मण भगत पे भीड़ पड़ी क्यों भारी दुखड़ा पाऊं मैं। लक्ष्मण भगत पे भीड़ पड़ी क्यों भारी दुखड़ा पाऊं मैं। लक्ष्मण भगत पे भीड़ पड़ी क्यों भारी दुखड़ा पाऊं मैं। ना पीऊं ना खाऊं रे मेरी कथा बताइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। निपट के मुझ दुखिया मारे घर आइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। लगा हुआ दरबार मिलेगा दरस दिखाइए बाबा जी। ओ रे लग्या राजा का दरबार उड़ा। तू सब विवाद करेगा। और कृष्ण तोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। हो लग्या राजा का दरबार उड़े तू सब विवाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। तेरे जैसे रोज भतेरे तेरे जैसे रोज भतेरे कृष्ण धोर आए जा। पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। तिलक चढ़ाव पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का पैसा बढ़ गया मांगे जाए और खाए जा। यही जगत का पैसा बढ़ गया मांगे
जा और खाए जा। अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा कृष्ण ढोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण ढोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। क्या बात है भाई? मेरी लाइन के बिल्कुल सीधे बोल है। वो द्वारपाल साहब शब्दों में कहता है सुदामा से, क्या लगा राजा का दरबार उड़ा तू सहम विवाद करेगा और कृष्ण धोरा जाग के ने तू के फरियाद करेगा। तेरे जैसे रोज तेरे कृष्ण धोरे आए जा और पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। तिलक चढ़ा में पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा और यही जगत का पैसा बन गया मांगे जा और खाए जा। तू यूं सोचे कृष्ण जी तेरे नाम का जाप करेगा? नहीं, अरे कृष्ण धोरे जाके ने तू क्या फरियाद करेगा। साथियों दूसरे नंबर पे वो द्वारपाल समझाने लगे और कहता है कि जो समझदार इंसान होते हैं उनको अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। दूसरे नंबर पे क्या समझाया भला, क्या लिखा है? एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा जिस घर में धन की हारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा जिस घर में धन की हारी हो। जय कृष्ण दौर चला गया, जय कृष्ण दौर चला गया, इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। आज तलक मन सुना नहीं राजा का यार भिखारी हो। अरे घर आए के भीख घाल तेरा क्या इमदाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। क्या बात भाई? अरे झूठ बोल के हे रे 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 हे रे 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 झूठ बोल के मेरे सामने, झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड्या ड्योढ़ी पे तेरा योद्ध ताना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा डोडी पे तेरा योद्ध ताना ठीक नहीं। अरे टूटे लितर फाटे वस्त्र भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के तेरा थोड़े जाना ठीक नहीं। ओ इस हालत में कृष्ण जी के तेरे थोड़े जाना ठीक नहीं। तन हाथ पकड़ के कहा देगा फिर किसने याद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। बढ़ियो
क्या बात है भाई। लास्ट पंक्ति में ये कहता है, वो द्वारपाल सुदामा से, रे मेरी बात सुन ले ब्राह्मण, तू ये तो नहीं समझ रहा है कि मैं मूर्ख हूं, अनपढ़ ना समझना, मैं हर एक बात को जानता हूं, क्योंकि तेरे जैसे पता नहीं कितने रोजाना मुझसे मिलते हैं। रोजाना मैं तेरे जैसे सैकड़ों की आंखों को देखता हूं, कोई रिश्तेदार बता देता है तो कोई यार बताता है, लेकिन मुझे इस बात से तुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि तेरी शारीरिक व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि जो तू हमारे महाराज का यार हो। साथियों, अंतिम और चौथी कली कवि ने बिल्कुल अपने मन से और संजो करके मोती की तरह पंडित जी ने एक एक बोल किस तरह लिखा, क्या दर्शाया। रे पढ़िया लिखा, पढ़िया लिखा होशियार बतेरा, पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, सब कुछ हरना जानू सू, ऐसा उसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानू सू। ईसा उसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानू सू। जो नर बात प्रेम से है कहते, बात पे मरना जानू सू। गुरु राम भगत, गुरु राम भगत, गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सो। ए जगन्नाथ अब समय रही न रखे और बात करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू ये फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू ये फरियाद करेगा। वो लगा राजा का दरबार उड़े तू सब बात करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू ये फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू ये फरियाद करेगा।